चंदनपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने दो बेटों किशोर और रवि और दोनों बहुओं के साथ रहती थी। वह बूढ़ी औरत अपनी बड़ी बहू शिवानी को बहुत मानती थी। वहीं दूसरी ओर दोनों मिलकर छोटी बहू राधा से बात बात पर ताने मारती और उसे दिन रात कोसती रहती। लेकिन बेचारी छोटी बहू दिन रात घर के सारे काम अकेले करती रहती। एक दिन राधा घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी शिवानी का 1 साल का लड़का एकदम से रोने लगता है। क्यों शोर कर रही है इतना? ठीक से झाड़ू लगाना भी नहीं आता, ना ही बच्चे संभालना आता है। तभी शिवानी अंदर से बाहर आती है। इसे क्या बच्चे संभालना आएगा माँ जी, जब मेरे इस छोटे से बेटे को रुला दिया। अरे दीदी, मेरी इसमें क्या गलती है? सोनू थोड़ी कौवा की आवाज से डर गया होगा। मुझसे ज्यादा जुबान मत चला कल मोहिन, तेरी तो कोई संतान नहीं है। अरे बहू रहने दो, इसको ज्यादा कहोगी तो मुंह फुला के बैठ जाएगी। ना तो औलाद दिया ना ही खुशी दी मेरे बेटे को। नसीब ही खराब है उसका। अब जा, उधर जा, जाकर काम कर। यहाँ सोनू सो रहा है। ठीक है माँ जी। राधा सारा दिन घर के काम करती, खेत के काम और दूध देने सबके घर जाना और शाम को आकर सबके लिए खाना भी बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी राधा की घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। घर के काम करने के बाद राधा रोते रोते खेत की ओर निकल जाती है। हे भगवान, अगर इन 4 सालों में मेरी कोख नहीं भरी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी इसमें क्या गलती है? ये तो सब आपकी मर्जी से हो रहा है ना? राधा खेत को जोत रही थी। गर्मी बहुत है और पसीने से भीगी हुई बहुत थक चुकी थी। शाम को जब वह घर वापस आती है तो घर के दोनों आदमी भी घर में ही होते हैं। अरे राधा, क्या कर रही हो? आज गाय को धोया नहीं? हाँ, अभी करती हूँ। जरा सुनो, आज रात के खाने में बैंगन का चोखा और बेसन की रोटी बनाना। बेसन की रोटी मुझे नहीं आती बनानी, राधा को बोल दो। वैसे भी पूरा दिन बैठी रहती है। राधा, आज तुम्हें बेसन की रोटी बनाना है। जल्दी काम खत्म करके आओ। अभी हम दोनों भाई को खेत पे जाना है। ठीक है भैया, अभी बनाती हूँ। सुनो रवि, आज रात को हमें खेतों में ही रहना होगा। सुना है चूहे नए लगाव बीजों को खा जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, वैसे भी हमने कल बीज बोने हैं, तो वहीं पर खटिया लगा देंगे। कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा, ताकि जब फसल लग जाए तो पंछियों और जानवरों की कोई परेशानी ना रहे। ठीक है भैया, मैं बैलगाड़ी में हमारे लिए 2 चारपाई और बाकी का सामान रख देता हूं। राधा ने दूध दुह लिया और जाने लगती है। तभी रवि बोलता है, अरे रुको जरा राधा, मुझे भी थोड़ा काम है बाजार में, दोनों साथ चलते हैं। रवि राधा के साथ चला जाता है। देखा आप दोनों ने? रवि ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। सही कहती हो माँ जी, एक तो कलमुही और ऊपर से इसने इसे बिगड़ रखा है। अरे क्यों इतना बकवास करती रहती हो तुम दोनों? मेरे भाई को कुछ काम होगा, तभी तो उसने साथ जाने के लिए कहा। अब तुम जाओ और बैंगन को भुनने के लिए रख दो। रवि और राधा चल रहे हैं। रवि ने उसके हाथ से दूध का बर्तन ले लिया है। राधा, माँ और भाभी की बातों को बुरा मत मानना। तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? आज सुबह भी वो तुम्हें ताना मार रहे थे। क्या कहूँ, उनको खुद समझ नहीं आता। मुझे बहुत दुख होता है तुमको ऐसे देखकर। सारी गलती मेरी है। मैंने ही बेकार में वो कसम रखी थी कि मैं जब तक हमारा अपना घर और बहुत सारे रुपए नहीं हो जाते, हमें एक भी बच्चे नहीं करने हैं। और मान दीदी को लगता है कि मैं पनौती हूँ।
इस तरह बातें करते करते वो गांव के सभी घरों में दूध देकर वापस आती है। इतनी देर क्यों लगा दी तुम दोनों ने? मुझे तेज की भूख भी लगी है। रवि, तुझे पता नहीं कि माँ से अब रसोई में काम नहीं होता और शिवानी से बेसन की रोटी बनती नहीं। भैया आप चिंता ना करें, मैं अभी बना देती हूँ। जल्दी करो, वैसे भी तुम्हारा इस घर में और कोई काम नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर ही दी है तुमने। भैया जरा जबान संभालिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? चुप कर, मेरे से जबान लड़ाता है। इससे थोड़ा सा काम तो होता नहीं, उसमें तुझे उसकी हाथ बटाना पड़ती है। राधा रोती हुई चूल्हा जलाती है। रवि गुस्से में वहीं आंगन में बैठ जाता है। चाचू, आपको बुरा लगा था पापा की बातों? हाँ बिटिया, लगता तो है, लेकिन मैं जानता हूँ भैया में भाभी के आने से बदलाव आ गया है और माँ जी भी राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ चाचू, आपके जाने के बाद दादी और मम्मी पापा को फड़का रही थी, मुझे पता है, इसीलिए वो इतना गुस्से में है। किशोर और रवि दोनों जल्दी खाना खत्म करके खेत को चल पड़ते हैं। भैया, आपको सच में लगता है हमारी कोई औलाद नहीं तो राधा के साथ ऐसा व्यवहार करा जाए? मुझसे बात मत कर, तू तो उसी का ही हो गया है। जब से आई है सबसे गुस्से में बात करता है तू। तभी पता चलता है कि खेत पर सुअर आए हैं। दोनों भाई जल्दी भागते भागते खेत चले जाते हैं। इतने में सुअर भागते समय रवि को एक सांप डस लेता है। आह भैया, मुझे सांप ने काट लिया है। किशोर उसे घर ले आता है। वैद्य आ जाते हैं। किशोर और बाकी सब खड़े हो जाते हैं। राधा उसके पास बैठी रो रही है। सांप तो जहरीला था, लेकिन वक्त पर आ जाने से इसकी जान बच गई है। लेकिन कुछ दिनों के लिए इसका लकवा हो गया है। इसको अभी तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं कितना बदनसीब हूँ ना राधा। ऐसा ना कहो, अच्छा हुआ आपकी जान बच गई। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मुझे काम करके हमारे लिए कुछ करना था और अब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो भैया को अकेले खेतों पर जाना पड़ेगा। दीदी और भी गुस्से में रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सवेरे रोज की तरह से सुबह की शुरुआत होती है। सुनो, मुझे आज जल्दी खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाना है। अब तो आपको अकेले को सारा काम करना पड़ेगा। किशोर खेत चला जाता है और रवि के पास उसकी माँ आती है। बेटा अब तबीयत कैसी है? माँ जी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। बेटा अब तुम थोड़ा सा ठीक हो तो मैं जरा अपने भाई के पास हो आती हूँ। तू राधा को समझा देना शिवानी से कोई बात ना करे और अपने काम से काम रखे। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी वापस आ जाना। बहू ओ बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे तुम नहीं, वो मेरी बड़ी बहू शिवानी को बोल रही हूँ। राधा दुखी हो जाती है नजरअंदाज होकर। देखो मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए, तुम घर संभाल लेना और सब ख्याल रखना। राधा तुम बर्तन धो दो, मुझे कुछ और भी काम है। हे भगवान, जल्दी से रवि की सेहत ठीक कर दो। मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। हे ऊपर वाले, क्या कर रहे हो मेरी जिंदगी में? मुझे कुछ काम नहीं आ रहा। मेरे ही घर में मेरी पत्नी को नौकर की तरह रखा जा रहा है। उसको अच्छी जिंदगी देने वाला था और आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती।
आज तो आने दो इनको। इन दोनों पति पत्नी को घर से निकलवाने की जरूरत है। थोड़ी देर में किशोर आता है और रवि के पास पहुंचता है। अब तबीयत कैसा है रवि? बस भैया, थोड़ा दर्द कम हुआ है। जल्दी ठीक हो जा भाई, तेरी वजह से मजदूरी देनी पड़ रही है, फिर भी मजदूर ठीक से काम नहीं करते। तभी शिवानी किशोर की बात सुनकर उसके पास आई और बोली, अरे रे, कितना नुकसान हो रहा है। एक तो पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं थी, ऊपर से रवि को भी सांप ने काट लिया। इसी तरह कई सारे दिन बीत गए। फसल लग चुकी थी। अब इस बार भी फसल में पूरी मेहनत मेरे पति ने की और अंत में थोड़ा सा काम करके ये आधा हिस्सा ले जाएगी। उसी रात शिवानी ने किशोर को भड़काया। लेकिन बेचारा रवि को तो खेतों के कामों में ही उसे सांप ने काट लिया था। जो भी हो, वो हमारे साथ रहकर खाना खाते हैं और खर्चा करवाते हैं। वो काफी है, उसको हिस्से में कुछ नहीं देना है। पागल हो गई हो क्या? याद है पापा ने मरते समय क्या बंटवारा किया था? यही कि इस घर में दोनों भाइयों को समान अधिकार मिलेगा और समान बंटवारा होगा। नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सुनो रवि, तुम एक काम करो, इस बार की फसल में से तुम्हें 25% का हिस्सा दे देता हूँ। तुम्हारी भाभी चाहती है हम थोड़ा अलग रहें। लेकिन दीदी क्यों? तुम तो चुप ही रहो, तुम ही हो इस घर को तोड़ने वाली। पर भैया, मम्मी क्या सोचेगी? उनको पता है साथ रहना ठीक नहीं। उनके आते ही थोड़े दिन तुम्हारे साथ, थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगी। और भैया, खेतों का क्या? उसका भी बंटवारा होगा। 10 बीघा जमीन है, 3 बीघा तुम्हारी और 7 बीघा हमारी। क्या कह रहे हो भैया? ठीक ही तो है, तुम ठहरे दो। हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, हमें ज्यादा हिस्सा लगेगा क्योंकि हमें तो सब देखना है। ठीक है भैया, मैं कल से वहां चला जाता हूँ। और एक बात, खेतों में पानी देने के लिए एक ही कुआं है। दिन में 3 घंटे और रात में 2 घंटे तुम उसमें से पानी ले सकते हो। भैया, पानी का भी बंटवारा हम करेंगे, तो अपने हिस्से की जमीन में नया कुआं करवा लो। राधा और रवि एक दूसरे के सामने देखकर दुखी थे। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे जीवन में? रोती क्यों हो? देखना, एक साल में क्या क्या होता है। थोड़े दिनों के लिए रवि को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुनो, अब गर्मी आने वाली है। मैं नई फसल के बारे में जानकर आया हूं। अब उसे उगाते हैं। हमें अब खूब मेहनत करना है। रवि दिन रात काम करता रहा, खेत को ठीक किया, बीज बोए और रात को सुअरों से रक्षा भी की। राधा, मैं जा रहा हूं खेतों में पानी डालने के लिए। मैंने आज सुबह ही पानी देने के लिए एक नया जुगाड़ लगाया है। मैंने पूरे खेतों में रबर की पाइप लगा दी है और कुएं से उसमें पानी दे रहा हूं ताकि पानी जमीन में ना जाकर फसल में लगे और पानी बर्बाद ना हो। रवि खेत के लिए चला जाता है और खेतों में काम करने लगा। इसी बीच शिवानी ने रवि को अकेले काम करता देखा। ये अकेले ही कितना काम कर रहा है और पानी का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। शिवानी घर जाकर रात को ही अपने पति को बोलती है, सुनो जी, रवि पानी कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है। उसे बोल दो कि पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी लेना है। दूसरे दिन किशोर रवि के पास जाता है और रवि को पानी के लिए मना कर देता है। ठीक है भैया,
तभी कुएं के अंदर से आवाज आई। अरे मूर्ख, ये तो देख, अपने भाई के साथ ही चालाकी कर रहा है। आदमी कितना मतलबी बनता जा रहा है। चलो अब मैं ही इन्हें मजा छकाता हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद किशोर की फसल एकदम सड़ चुकी थी। उधर रवि के खेतों में बहुत ही ज्यादा फसलें लहलहा गई थीं। हे ईश्वर, मेरे खेतों में यह क्या हो गया? पता नहीं, या इसमें पानी ज्यादा लग गया है। तुम्हारे भाई ने किया होगा। नहीं, हमने पंप लगाया, वो हमारी गलती थी। कुछ ही दिनों में रवि की फसल तैयार हो जाती और मार्केट जाता है अपने दाने को लेकर। फिर शाम को रवि वापस अपने घर आया और सारी बात राधा को बताने लगा। राधा, मुझे लगा था इस बार मुश्किल से 2 लाख मिलेगा। मुझे तो 3 लाख मिले हैं। सबसे पहले एक बोर और पंप लगाता हूं। इसी तरह 1 साल बीत गया। रवि ने और भी खेत ले लिया। उसने एक ट्यूबवेल करवाकर अच्छी तरह फसल तैयार की। धीरे धीरे वो गांव का बड़ा सेठ बन गया और उसकी पत्नी भी पेट से हो गई। उसने बड़ा घर भी ले लिया। सुनो जी, तुम्हारा भाई कितनी तरक्की कर रहा है। चलो उसे एक साथ रहने को बोलो। काफी कुछ सीख गया है और अपने बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। किशोर रवि के घर जाता है और उसे साथ रहने को बोलता है। भैया, समय खराब था, तब किसी ने मेरा साथ नहीं पकड़ा। आप और भाभी ने मुझे कैसी हालत में छोड़ दिया था। माफ कर दे भाई, चल अब साथ रहते हैं ना। भैया, सबसे खराब समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ थी। अब मैं उसे फिर से उस दुख में नहीं ले जा सकता। अब आप ताऊजी बनने वाले हो। वाह, क्या खुशखबरी है। उसको अभी परिवार की जरूरत है। नहीं भैया, अब वो अकेली ही काफी है। अब उसने सीख लिया है बहुत कुछ। भैया, सबसे खराब समय से गुजरना पड़ता है सबसे अच्छे समय के निर्माण के लिए। अब किशोर, शिवानी और उसकी माँ राधा के अच्छे दिनों से जलने लगे। रवि गांव में 100 बीघा जमीन का मालिक बन गया और सबको अच्छी खेती सिखाने लगा।